पिछले कुछ दशकों में हमारे देश की आर्थिक स्थिति यानी कि इकोनॉमी में सुधार हुआ है, जिससे वर्किंग क्लास की कामयाबी को नई बुलंदियां हासिल हुई हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कामयाबी की कीमत आपके परिवार को चुकानी पड़ रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कामयाबी की दौड़ में आप अपने काम और अपने परिवार के बीच बैलेंस मेंटेन ना कर पा रहे हैं? आज जिस सच्ची कहानी को काल्पनिक पात्रों द्वारा हम आप तक लेकर आ रहे हैं, उसमें भी एक पत्नी की अपने पति से यही शिकायत है कि कैसे अपने काम की धुन में वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रही। मेरे पति विशाल अपने प्रेजेंट जॉब में इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि वो मेरा और मेरे 3 साल के बेटे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि विशाल की जो ये करंट जॉब है उसमें उन पर किसी तरह का कोई दबाव है। मैं 5 साल से विशाल को जानती हूँ, वो ऐसे इंसान तो कभी भी नहीं थे कि जॉब के लिए अपनी फैमिली को इग्नोर करें। भारती का दिमाग खराब हो गया। जब मेरे पास काम नहीं था तब भी उसे प्रॉब्लम थी। अब जब मैं दिन रात अपने काम में बिजी रहता हूँ तब भी उसे प्रॉब्लम। मुझे समझ नहीं आता कि वो मुझसे दूर होने के बहाने ढूंढ रही है या किसी के बहकावे में आकर ये सब बातें कर रही है। जिंदगी की हकीकत से आमने सामने के इस फोरम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जमशेदपुर के रहने वाली भारती रस्तोगी अपने पति विशाल रस्तोगी को लेकर आज हमारे इस फोरम में आई हैं। भारती जी का अपने पति पर यह आरोप है कि अपने जॉब, अपने काम के चलते जो वो अपनी फैमिली लाइफ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसके पीछे ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा भी कोई कारण है। और हमेशा की तरह हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं हमारे 10 ज्यूरी मेंबर्स जो इस समाज के अलग अलग वर्गों को रिप्रेजेंट करेंगे और आज इस बात का फैसला करेंगे कि भारती जी ने जो आरोप अपने पति पर लगाया है क्या वो सही है। भारती जी, क्या आप हमारी ज्यूरी का फैसला बिना किसी शर्त के मानेंगी? जी हाँ, ज्यूरी का जो भी फैसला होगा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। और विशाल जी आप? मुझे फोरम पर पूरा भरोसा है और ज्यूरी जो भी फैसला लेगी मुझे मंजूर होगा। ओके, भारती जी आप बताइए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पति अपनी जॉब, अपने काम में इतने व्यस्त हैं जिसके चलते ना तो अपने घर पे ध्यान दे पा रहे हैं और ना ही उनकी ऐसी इच्छा है, और साथ ही आपका ये कहना कि ये काम के प्रति जो उनकी लगन है इसका कारण कुछ और है। आप जरा विस्तार से बताएंगे हमें। सर, हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं और शादी के पहले 3 सालों में इन्होंने करीबन 4 जॉब्स चेंज की थी। मैं भी परेशान आ गई थी। कभी किसी कंपनी में इन्होंने टिक के काम नहीं किया, लेकिन जो इनकी करंट कंपनी है उसमें पिछले 2 सालों से ये टिके हुए हैं। भारती जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपके पति एक ही कंपनी में 2 साल से टिके हैं और अच्छा काम कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? समस्या क्या है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। सर, समस्या ये है कि इनका सारा का सारा रवैया ही बदल गया है। जब से इन्होंने ये कंपनी ज्वाइन की है, रोज रात को देर से ऑफिस से आते हैं और सुबह जल्दी निकल जाते हैं। मतलब सैटरडे संडे भी ये काम करते हैं। पता नहीं क्यों अपनी पर्सनल लाइफ खराब कर कर उसी कंपनी में टिक के काम कर रहे हैं। और जिस तरह की इनकी क्वालिफिकेशन है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत मेहनत से काम करेंगे तो इनके भरोसे ही कोई पूरी कंपनी छोड़ देगा। और इनकी पोस्ट पे जो दूसरे लोग हैं, मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग इतना काम करते हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम भारती? अरे वहाँ पे मैं काम करने जाता हूँ, अरे काम के चलते मैं देरी हो जाती है तो उसमें मेरी क्या गलती? और तुम क्या मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रही हो? सर, मैंने सीए क्लियर किया है और मैं सीनियर ऑडिटर की पोस्ट पे हूँ और मेरी बॉस मेरे काम से खुश होकर मुझे प्रमोट करने वाली है। मैं कंपनी का फाइनेंशियल एडवाइजर बनने वाला हूँ। सर, तरक्की किसे पसंद नहीं होती? अगर मैं अपनी तरक्की के बारे में सोच रहा हूँ तो इसमें गलती क्या है? देखिए, विशाल जी का कहना बिल्कुल जायज है। भारती जी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि उन्हें अपना काम ठीक से नहीं आता, या जिस तरह की क्वालिफिकेशन उनके पास है उसके चलते वो कितनी भी मेहनत करें लेकिन किसी हायर पोस्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं। सर देखिए, इन्होंने खुद ही कहा ना कि इन्होंने सीए कंप्लीट किया है, लेकिन जिस ग्रेड में इन्होंने सीए कंप्लीट किया ना, इन्हें कोई कंपनी पूछे बिना, सीनियर पोस्ट तो दूर की बात है, इन्होंने 3rd ग्रेड से सीए कंप्लीट किया है और आज एक कंपनी के सीनियर ऑडिटर हैं। इस पोस्ट पे भी ना बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं और इससे ऊपर तो ये जा भी नहीं पाएंगे। ये क्या बकवास कर रही है तुम्हें कुछ पता भी है? और क्यों नहीं जा पाऊंगा इस पोस्ट से ऊपर में? ठीक है, माना मैंने सीए अच्छे ग्रेड से पास नहीं किया है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आज मैं जो कुछ भी अपनी मेहनत से हूँ और मेरी कंपनी मुझे प्रमोट करने वाली है। सर, आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इसकी और आयुष की जरूरतें पूरी करने के लिए कर रहा हूँ। फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके प्रॉब्लम क्यों है। प्रॉब्लम मुझे इस बात से नहीं है कि ये काम कर रहे हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि ये 3 साल में इन्होंने 4 कंपनीज चेंज करी और जूनियर अकाउंटेंट के जूनियर अकाउंटेंट ही रहे और अब 2 साल में जूनियर अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट से सीधा सीनियर ऑडिटर बन गए। ऐसा क्या काम कर रहे हो तुम विशाल? कैसी बातें कर रही हो भारती? सर, दरअसल शादी के शुरुआती सालों में मैंने भारती को ज्यादा टाइम दिया, लेकिन आयुष के आने के बाद मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। सर, आप ही बताइए, महंगाई के इस जमाने में अगर आपको अच्छा लाइफस्टाइल जीना है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा काम तो करना ही पड़ेगा ना। और भारती, क्या तुमने मुझ पर प्रेशर नहीं डाला कि ज्यादा से ज्यादा काम करो?
और आज जब मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने कभी ये तो नहीं बोला था कि तुम इतना ज्यादा काम करो कि अपनी फैमिली को भी टाइम ना दो, अपने बेटे को भी टाइम ना दो। सर, मुझे लगता है कि जरूर कोई और कारण है कि वो वहाँ पर इतना काम कर रहे हैं। भारती जी, आपको किस बात को लेके प्रॉब्लम है हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंपनी में नए प्रोजेक्ट्स आते हैं तो एम्प्लॉइज पे वर्कलोड बढ़ जाता है, और ये बड़ी सामान्य सी बात है। तो आपको किस बात को लेकर शंका हो रही है हम नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे शंका है, और शंका के लिए मेरे पास एक गवाह भी है, संजीव वर्मा जी। वो इनकी पुरानी कंपनी में इनके साथ काम करते थे और इनके सीए में बैचमेट भी थे। मैं उन्हें यहाँ लाई हूँ, वो आपको सारी सच्चाई बताएंगे। वो आ चुके हैं यहाँ पे? जी हाँ, वो बाहर ही हैं। आप प्लीज उन्हें अंदर लेकर आइए। हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में इस फोरम को कुछ बताएं। मेरा नाम संजीव है और मैं विशाल रस्तोगी के साथ उसके सीए कोर्स में बैचमेट था। अच्छा संजीव,